नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट TRA, JVVNL, CPT, BBA, MBA और BCom एग्ज़ाम्स के लिए अकाउंटेंसी के चैप्टर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर के और MCQs। तो क्वेश्चन 15 था, इफ़ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इट विल बी शेयर्ड बाई ओल्ड पार्टनर्स इन। मतलब जो नया साझेदार प्रवेश करेगा साझेदारी में, वो अपनी शेयर का या अपने भाग का जो गुडविल लाएगा नगद में, वो किस भाग में बांटा जाएगा पुराने पार्टनर्स में। पुराने साझेदार किस भाग में उसको बांटेंगे, किस हिसाब से बांटेंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब जो त्याग का अनुपात होगा नए पार्टनर को, जो वो त्याग करेंगे अपने शेयर में से, पुराने में से, तो उस रेशियो में उसकी गुडविल को वो बांटेंगे। फिर क्वेश्चन 16 है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट इट इज़ इम्प्लाइड दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, कोई समझौता नहीं हो रखा है, तो ये इम्प्लाइड है, मतलब ये पहले से तय होता है कि जो पुराने साझेदार होंगे वो नए पार्टनर को, जो नया साझेदार आएगा उसको प्रॉफिट जो होगा उसमें क्या शेयर देंगे, किस हिसाब से शेयर बांटेंगे, मतलब उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो उनका पुराना रेशियो होगा उसी के हिसाब से वो उसमें उसको अपना शेयर देंगे। फिर क्वेश्चन 17 है, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश इट इज़ क्रेडिटेड टू। मतलब कोई नया साझेदार जब अपने शेयर की ख्याति लाता है, अपने भाग की जब ख्याति लाता है नगद में, तो वो कहाँ क्रेडिट या उसको जमा करते हैं अपन। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो त्याग करेगा साझेदार उसके पूंजी खाते में अपन उसको क्रेडिट करेंगे, उसको जमा करेंगे। फिर क्वेश्चन 18 है, इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड आल्सो ए बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ अमोंग द ओल्ड पार्टनर्स इन। मतलब कोई नया साझेदार अपने बाकी गुडविल नगद में लाता है और उस टाइम उसके प्रवेश के समय जो अपने खाते होंगे उसमें कोई गुडविल अकाउंट बोल रहा है पहले से ही, मतलब ख्याति खाता पहले से ही एग्जिस्ट है, तो जो पुराना जो गुडविल अकाउंट होगा उसको अपन जो ख़त्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, वो पुराने साझेदारों में वो किस रेशियो में करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो पुराना इनका लाभ बांटने का जो शेयर होगा, जो रेशियो होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें ये बांट लेंगे उसको। फिर क्वेश्चन 19 था, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज ए प्रॉफिट इट शुड बी क्रेडिटेड टू। मतलब किसी साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन खाते या रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट या लाभ शो हो रहा है, मतलब तो वो कहाँ क्रेडिट होएगा, कहाँ जमा होएगा। मतलब अपन जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तो जो भी अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज़ है उनको रिवैल्यूएशन करते हैं, उनका कम ज़्यादा जो भी वैल्यू होती है उसको अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल के उसका बैलेंस निकालते हो। तो उसमें हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको अपन क्रेडिट करेंगे, कहाँ करेंगे उसको अपन, ऑप्शन ए आएगा यहाँ, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उसको अपन जमा करेंगे, और वो किस रेशियो में करेंगे, वो जो उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें अपन उसको जमा करेंगे। मतलब सभी साझेदारों के पुराने रेशियो में उसको बांट के अपन उनके खाते में डाल देंगे। फिर क्वेश्चन 20 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए। मतलब जो पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता जो है वो क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, नॉमिनल अकाउंट। मतलब ये नाम मात्र का खाता होता है। फिर क्वेश्चन 21 है, व्हेन द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट। मतलब कि जब न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो जाता है कोई, उसके बाद अगर कोई चिट्ठा तैयार किया जाता है तो असेट्स और लायबिलिटीज़ जो है वो किस अमाउंट पर अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे या दर्ज करेंगे। मतलब संपत्ति और दायित्व को किस राशि पर अपन उसको दर्शाएंगे। मतलब जब कोई नया पार्टनर प्रवेश करता है उसके बाद जब वापस से चिट्ठा बनेगा तब उसमें किस वैल्यू पर अपन उसको दिखाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन डी आएगा, रिवैल्यूड फिगर्स। मतलब जो पुनर्मूल्यांकित मूल्य होगा उनका, जो राशि होगी उस पर उसको दिखाते हैं अपन चिट्ठे में। फिर क्वेश्चन 22 है, गुडविल ऑफ ए फर्म ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट ₹30,000 इट इज appearing in the books at ₹12,000. C is admitted for 1/4 share. What amount he is supposed to bring for goodwill. मतलब जो किसी फर्म की ख्याति है A एंड B, उसकी वैल्यू है 30,000 रुपये, और जो अपने खाते में, मतलब अपनी बहियों में जो दिख रही है वो बुक्स में, उसकी वैल्यू दिख रही है 12,000 रुपये से वो दर्ज है। C को ये कोई नया साझेदार को शामिल करते हैं 1/4 शेयर के लिए, तो कितनी अमाउंट उसको लानी पड़ेगी गुडविल के पेटे अपने शेयर के लिए। तो यहाँ जो देखो मैंने आपको बता रखा है, गुडविल टू बी ब्रॉट बाई सी, मतलब गुडविल
गुडविल कितनी लाएगा सी, तो वो 30,000 जो इसकी वैल्यू है उसका 1/4 जो इसको शेयर मिल रहा है उसका 1/4 मतलब 30,000 का 7500 रुपये वो लाएगा, तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा। फिर क्वेश्चन 23 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली। सी वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मशीनरी वुड बी अप्रिसिएटेड बाई 10%, बुक वैल्यू ₹80,000 एंड बिल्डिंग वुड बी डेप्रिसिएटेड बाई 20% ₹2 लाख। अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ ₹1250 would be brought into books now, and a creditor amounting to ₹2,750 died and need not pay anything on this account. What will be profit or loss on revaluation? मतलब ए और बी कोई साझेदार हैं कि साझेदारी फर्म में, और वो 3:2 के शेयर में लाभ बांट रहे हैं, तो सी को ये एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए साझेदारी में। तो जब उसका प्रवेश करवाते हैं ये, उस टाइम ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं। तो जो मशीनरी रिवैल्यूड हुई है वो अप्रिसिएट हो गई, मतलब वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है 10%, जिसकी बुक वैल्यू है 80,000 रुपये। बिल्डिंग है उसकी डेप्रिसिएशन लग गया उस पर, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है 20% से, उसकी बुक वैल्यू है 2 लाख रुपये। और कोई अनरिकॉर्डेड डेटर्स थे, मतलब कोई लेनदार थे जो दर्ज होने से रह गए थे, वो 1250 रुपये के हैं, और उनको अपने को अकाउंट्स में अब अपने बुक्स में दिखाना है अपने को। और कोई लेनदार था अपना 2750 रुपये का जो मर गया, अब उसको अपने को उसके अकाउंट के पेटे अब कुछ भी पे नहीं करना है। तो अपना प्रॉफिट या लॉस जो लाभ या हानि होगा रिवैल्यूएशन पे पुनर्मूल्यांकन जो करेंगे उसका अपने को पता करना है। तो अपने को देखो सबसे पहले एप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मतलब जो मशीनरी की वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है वो ले लेनी है। तो 80,000 का 10% मतलब 8,000 रुपये वो बढ़ गई उसकी वैल्यू, वो ले ली। अब इसमें से कम कर देंगे अपन डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, मतलब ये लॉस हो गया अपने को, डेप्रिसिएट हो गई है, कम हो गई है वैल्यू बिल्डिंग की। तो 2 लाख का 20% 40,000 रुपये ये माइनस हो गए। फिर अनरिकॉर्डेड डेटर्स हैं, मतलब जो दर्ज होने से रह गए थे लेकिन अब डेटर्स बन गए अपने 1250 रुपये इनसे मिलेंगे, तो ये पॉजिटिव चीज़ है अपने लिए, तो ये 1250 अपन ऐड कर लेंगे। फिर क्रेडिटर्स जो थे 2750 के, जिनको अपने को पे नहीं करना, तो ये भी अपने लिए एक तरह से प्रॉफिट ही हो गया, तो ये 2750 भी ऐड हो जाएगा। तो इस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस क्या निकलेगा रिवैल्यूएशन पे, तो यहाँ लॉस आएगा 28,000 रुपये का, तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, लॉस ₹28,000। फिर क्वेश्चन 24 है, हाउ मैनी मेथड्स आर फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब ख्याति की वैल्यूएशन करने के लिए कितने सारे मेथड्स हैं, विधियां हैं, मतलब उसकी वैल्यू पता करने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा 3, मतलब 3। तो 3 कौन कौन सी मेथड्स हैं, विधियाँ हैं, तो मैंने नीचे बता रखा है, देखो एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। मतलब औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि, मतलब ये 3 विधियाँ हैं जिससे अपन फर्म की गुडविल का पता लगाते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है जब नया साझेदार प्रवेश करता है। फिर क्वेश्चन 25 है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट। मतलब नए साझेदार के प्रवेश के समय जो त्याग का रेशियो होगा वो क्या डिस्ट्रीब्यूट या क्या बांटने के लिए काम में लेते हैं अपन त्याग के अनुपात को, तो ऑप्शन बी आएगा, गुडविल। मतलब ख्याति को बांटने के लिए त्याग का अनुपात काम आता है। मतलब जो साझेदार त्याग करते हैं नए साझेदार के लिए, तो जब नया साझेदार ख्याति लाएगा अपनी पार्टी की, वो उसमें बांटी जाती है उस त्याग करने वाले साझेदार के त्याग के अनुपात में। और बाकी ये जो रिजर्व है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, बैलेंस इन P&L अकाउंट है, ये सारे पुराने जितने भी पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ते हैं, चाहे उनने सेक्रीफाइस किया हो चाहे नहीं किया हो। फिर क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब निम्नलिखित में से कौन साझेदारी का पुनर्गठन नहीं कहलाता है, मतलब निम्न स्थितियों में से किसमें पुनर्गठन नहीं कहलाएगा, तो ऑप्शन बी आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब साझेदारी को ख़त्म करना, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता, इसमें पूरी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। बाकी एडमिशन जो होएगा या प्रवेश होएगा किसी पार्टनर का, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन में आता है। या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स अपने चेंज करते हैं तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और कोई रिटायर हो जाता है पार्टनर या छोड़ के चला जाता है तभी रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पुनर्गठन होता है पार्टनरशिप का। बाकी बी ऑप्शन में ये नहीं होएगा। फिर क्वेश्चन 27 है, व्हाट आर सुपर प्रॉफिट्स। मतलब अधिलाभ क्या होते हैं, तो ऑप्शन ए आएगा यहाँ, एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब जो एक्चुअल प्रॉफिट होंगे उसमें से जो नॉर्मल प्रॉफिट अपन कम कर देंगे तो जो आएगा अपना डिफरेंस वो अधिलाभ कहलाते हैं, सुपर प्रॉफिट अपना कहलाएंगे। फिर क्वेश्चन 28 है, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज गुडविल अकाउंट कैन। मतलब जब ख्याति को अपन क्रय नहीं करते हैं, खरीदते नहीं है, तो ख्याति खाते को अपन दिखा सकते हैं। मतलब दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, नेवर बी रेज्ड इन बुक्स। मतलब जो अपने कंपनीज एक्ट लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपने ख्याति को खरीदा नहीं है तो उसको आप बुक्स में दिखा भी नहीं सकते, तो यहाँ ऑप्शन सी रहेगा, नेवर
नेवर बी रेज्ड इन बुक्स। तो साथियों उम्मीद करता हूँ और वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर होऊंगा आपके लिए और MCQs। तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।